शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जियोन होता है। ये एक लाइक स्टूडेंट होता है और पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी लिया करता था। इसकी क्लास में एक बुली लड़का भी था जो सबको तंग किया करता था। अब क्लास में जियोन को टीचर सबके सामने अवार्ड देती है क्योंकि उसके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए थे। वो बुली लड़का सब कुछ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रहा था। जियोन पर गुस्से में अपना जूता भी फेंकता है पर वो उससे सिर्फ नाराज होता है और इतना कह देता है कि आइंदा ऐसा मत करना। जियोन की बात सुनकर ये समझता है कि वो उसे धमकी दे रहा था। जियोन तो हमेशा पढ़ता रहता है इसीलिए ये किसी से भी बात भी नहीं करता और कोई भी इसका क्लास में दोस्त भी नहीं था। हमें क्लास में एक और लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम हियुन वुक है। फिर क्लास में कुछ सीनियर्स आते हैं जो हियुन वुक को मारने के लिए आए थे। उनकी उसके साथ दुश्मनी थी। हियुन वुक जो कि क्लास में सो रहा था वो उठता है और आवाज़ी लेकर अपना नाम बताता है। देखते ही देखते वो सीनियर्स उस लड़के पर हमला कर देते हैं। पहले तो हियुन वुक उनसे बचता है पर फिर ये अपनी लड़ाई की महारत दिखाता। ये उन्हें ऐसा मारता है ऐसा पीटता है कि वो सीनियर्स डरकर भाग जाते हैं। वो बुरी लड़का जिसका नाम बिन था जिसने ये बात सोच ली थी कि वो जियोन को सबक जरूर सिखाएगा, वो इसकी किताबें छुपा देता है। जियोन जो उधर से अपनी किताबें ढूंढ रहा था वो बिन और इसकी गैंग के लड़कों को अपनी किताबों के बारे में पूछता है जिस पर वो कहते हैं हमें क्या पता, हमने तुम्हारी किताबें नहीं छुपाई। मगर इसे समझ आ गया था। ये उनके पास जाता है और उनसे अपनी किताबें मांगता है पर वो इसे देने से मना कर देते हैं और उल्टा उन्होंने इसे मारना शुरू कर दिया था। जियोन जो कि चुपचाप इनकी मार खा रहा था वो बिन और इसके गैंग के लड़कों को कुछ भी नहीं कहता। हालांकि जियोन की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी वो फिर भी चुप था। मगर अब ये बात भी बिन को अच्छी नहीं लगती। वो सोचता है कि अगर उसे जियोन को सच में सबक सिखाना है तो उसे ग्रेड्स यानी कि नंबर्स में हराना होगा। वो अब कुछ ऐसा करने वाला था जिससे इसके पेपर में कम नंबर आएंगे। अब बिन अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाता है जहाँ पर से वो ड्रग्स लेता है और ये इन ड्रग्स का इस्तेमाल जियोन पर करने वाला था। अगले दिन स्कूल में एक नया लड़का आता है जो कि बहुत अमीर था। वो इस स्कूल में इसलिए आया था क्योंकि पिछले स्कूल में कुछ लड़के इसे तंग किया करते थे। अब जब बिन को ये बात पता चलती है तो वो उस लड़के के पास जाता है क्योंकि इसे समझ आ गया था कि वो अमीर लड़का डरपोक है। वो ये बात जानता था कि ये अमीर लड़का इसकी बातें जरूर मानेगा क्योंकि वो पहले ही डरकर इस स्कूल में शिफ्ट हुआ है। अब जब क्लास में पेपर स्टार्ट होने वाला था तो बिन अमीर लड़के को वही ड्रग्स देता है जो वो बाहर से लेकर आया था। उसे कहता है जैसे ही पेपर शुरू हो तुमने इस ड्रग्स को जियोन की गर्दन पर लगाना है जिससे वो हेलुसिनेट होगा और बेहोश होने लगेगा। जब पेपर शुरू होता है वो अमीर लड़का जो बिन से डरा हुआ था वो जियोन की गर्दन पर उस ड्रग्स को लगा देता है। जब जियोन पूछता है तुम क्या कर रहे हो तो वो अमीर लड़का जवाब देता है बस तुम्हारी गर्दन पर मक्खी बैठी थी मैं तो उसे ही उड़ा रहा था। अब पेपर शुरू हो गया था। जियोन को चक्कर आने लगे थे, उसका सर भारी हो रहा था इसीलिए उसे कुछ भी नजर नहीं आता। ये फौरन से बाथरूम में जाता है जहाँ पर जाकर इसे पता चलता है कि इसकी गर्दन पर ड्रग्स लगाए गए हैं। इसे समझ आ गया था कि ये सब किसने किया होगा। अब ये वापस से क्लास में बिन के पास जाता है, उसे और उसके दोस्तों को मारने लगता है यहाँ तक कि बिन के मुंह पर पर्दे को लपेट देता है। ये उसका गला दबा रहा था। वहाँ पर उसका सांस रुकने लगा था। बिन मरने ही वाला था तभी क्लास का एक लड़का जो मार्शल आर्ट को जानता था वो जियोन को रोक लेता है। अगले सीन में हम बिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम ये समझ रही थी कि मेरा बेटा मासूम है, उसे जरूर क्लास के किसी बदतमीज लड़के ने मारा होगा। तभी उसकी मॉम के पास प्रिंसिपल आती है, उनके साथ जियोन भी था। वो बिन की मॉम को वही ड्रग्स दिखाता है जो उनके बेटे ने इस पर इस्तेमाल की थी। ये सब देखने के बाद बिन की मॉम काफी शर्मिंदा थी। उन्हें पता चल गया था उनके बेटे का ही कसूर था। वहीं पर बिन के पास उसका एक कजन आता है, वो उसे सारी बात बता देता है क्योंकि बिन अब किसी भी हाल में जियोन से बदला लेना चाहता था। इसे अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्सा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियोन अब वापस से स्कूल जाता है। वहाँ पर सभी उसकी इज्जत करने लगे थे। जब वो वापस स्कूल से घर जा रहा था तो वो बुरी लड़का बिन वहाँ पर अपने कजन और दूसरी लड़कों के साथ खड़ा हुआ था। बिन का कजन जियोन को थप्पड़ मारता है और सभी लड़के अब जियोन को अपने साथ कहीं पर ले जा रहे होते हैं। ये बात अमीर लड़के को भी पता चल चुकी थी और वो फौरन से हियुन वुक के पास जाता है उसकी मदद लेने के लिए। हियुन वुक उसकी मदद तो नहीं करना चाहता था पर जब वो अमीर लड़का उसे पैसों की लालच देता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा मेरे साथ आओ, जियोन की मदद करने के लिए तैयार थे। रणबीर 11 वर्सेस आमिर 11 क्या बोलते? तैयार थे। उधर दूसरी तरफ बिन के साथी उसे एक अलग जगह पर ले जाकर बहुत मार रहे थे। ये उनका मुकाबला करने की भी कोशिश करता है पर नहीं कर पाता क्योंकि अकेला था। तभी दूसरी तरफ अमीर लड़का और हियुन वुक इसकी मदद को आ रहे होते हैं। ये जल्दी उस जगह पर पहुंच गए थे। हियुन वुक देखते ही देखते वहाँ पर सबको मार भगाता है। बिन और उसका कजन भी वहाँ से भाग गए थे। इन्होंने जियोन को बचा लिया था। हियुन वुक अब अमीर लड़के और जियोन को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर ये काम किया करता था। वहाँ पर ये तीनों बैठकर खाना भी खाते
जाते हैं। हम देखते हैं पहली बार जियोन किसी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। पहली दफा उसे लग रहा था कि वो भी किसी का दोस्त हो सकता है। अगले दिन जियोन एक स्टोर पर जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है जो स्टोर से चीजें चुरा रही थी। जैसे कि ये लड़की लिपस्टिक को पकड़ती है और उसके ऊपर वाले हिस्से को मुंह में डाल लेती है, ऐसे कि जैसे वो लिपस्टिक को ऐसे ही बाहर ले जाना चाहती थी। जियोन उसे ऐसे काम करते देख रहा था। उसे बहुत अजीब लगती है। जब वो लड़की पकड़ी जाने वाली थी तो वो खुद को जियोन का दोस्त बता देती है। इस तरह वो स्टोर से जियोन के साथ बाहर आ गई थी। जियोन भी स्टोर वालों को कुछ भी नहीं बताता कि लड़की क्या चुरा रही थी। जब ये बाहर आते हैं तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस लड़की के पास अम्ब्रेला छतरी भी नहीं होती, इसलिए वो जियोन की अम्ब्रेला के नीचे आ जाती है। इस तरह से जियोन उसे घर तक छोड़ने वाला था। रास्ते में वो दोनों एक होटल में खाना भी खाते हैं। वो लड़की वहाँ पर जियोन को बताती है कि वो बिल्कुल अकेली है। उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी है और वो एक गैंग के लिए काम करती है। जियोन को ये बात नहीं पता थी कि ये लड़की भी बिन की कजन ही की दोस्त थी और बिन का कजन भी उसी गैंग के साथ काम किया करता था, जिस गैंग के बारे में ये लड़की जियोन को बता रही थी। अगले दिन देखते हैं कि बिन वापस से स्कूल आता है और जियोन अमीर लड़के से कहता है कि वो उनकी मदद लेना चाहता है। बाद में वो इन्हें बताता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, उस पर केस हो सकता है, उसे पुलिस भी पकड़ सकती है। मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है, बस तुम्हें मेरे हक में गवाही देनी होगी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस तरह से मैं बच जाऊंगा। वो इनकी मदद चाहता था, इसीलिए वो इनके सामने घुटनों के बल भी बैठ जाता है। आखिरकार ये उसको ऐसे रोता हुआ और उसकी ऐसी हालत देखकर मान जाते हैं। अब ये इन दोनों को कार पार्किंग एरिया में लेकर जाता है, जहाँ पर गैंग का वही लीडर था, जिसके लिए इसका कजन और वो लड़की जॉन को जो स्टोर पर मिली थी इसी लीडर के साथ काम किया करते थे। अब लीडर यहाँ पर इन तीनों से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बहुत से आदमी जख्मी हुए हैं, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे पैसे दे दो। वो गैंग का लीडर बहुत ही खतरनाक आदमी था, इसीलिए ये अब डर चुके थे। वो अमीर लड़का जो इस बात से डरा हुआ था कि कहीं ये बात इसके डैड को न पता चल जाए, इसीलिए ये रात को अपने डैड के कमरे में जाता है और उनकी महंगी घड़ी को चुरा लेता है। अगले दिन जाकर वो घड़ी हियुनवुक और जियोन को देता है, कहता है कि हम इसे बेच देंगे और पैसे लेकर उस लीडर को दे देंगे, जिससे हमारी जान बच जाएगी। पर जियोन कहता है उसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ वो गैंग का लीडर कैसा है, क्योंकि मुझे एक लड़की ने इसके कामों के बारे में बताया था। जियोन उसी लड़की की बात कर रहा था जो उसे स्टोर पर मिली थी। वो कहता है हम अगर उस गैंग के लीडर का काम पुलिस को बता दें और इस तरह से वो गैंग का लीडर पकड़ा जाएगा। इन सब में वो लड़की भी जियोन का अब साथ दे रही थी, क्योंकि वो भी उस गैंग के लीडर के लिए काम कर करके तंग आ चुकी थी। ये अब उस लीडर को कॉल करते हैं, कहती है कि हम तुम्हें पैसे देना चाहते हैं, इसीलिए उसे एक जगह पर पहुंचने का कहते हैं। वो गैंग का लीडर अब अपने आदमियों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर हियुनवुक उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन सी ऐप चलाते हो और किस तरह से नौजवानों को लूटते हो। मैं ये बात पुलिस को नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हारा इस ऐप को चलाने में मदद करूंगा और इसे और भी बेहतर बना दूंगा। गैंग का लीडर ये सुनकर खुश हो जाता है और इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया था। हियुनवुक ने स्मार्ट घड़ी पहनी हुई थी। जब लीडर इसे अपनी जगह पर लेकर जाता है तो ये अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेज देता है, मगर गैंग का लीडर को ये बात पता चल चुकी थी। वो हियुनवुक को मारना शुरू कर देता है। जब अमीर लड़के को ये बात पता चलती है कि उसका दोस्त मुसीबत में है, वो पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच गया था, मगर वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। अब बस जियोन ही रह गया था। वो नहीं जानता था कि उसके दोस्त कहाँ पर हैं। गैंग का लीडर बिन की कजन को भी कॉल करके बुलाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी इनके साथ मिला हुआ है। बिन की कजन के पास उसी लड़की की कॉल भी आती है, जो उसे कहती है कि तुम उस जगह पर अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इस लड़की को जब जियोन कॉल करता है तो वो लड़की इस गैंग के लीडर का पता बताकर कहती है कि तुम वहाँ पर पुलिस लेकर पहुँच जाना। बिन का कजन उस लड़की के साथ गैंग के लीडर के पास पहुँच जाता है। अब गैंग लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो बिन के कजन से कहता है कि मैंने तो तुम्हें अकेले बुलाया था, तुम इस लड़की को भी अपने साथ ले आए हो, इसीलिए गैंग का लीडर उस लड़के को भी मारने लगता है। पर वहाँ तभी पुलिस आ गई थी और जियोन भी आ गया था। पुलिस के आने की आवाज को सुनकर गैंग के सभी लोग डरकर भाग गए थे। जियोन अपने दोस्तों को आजाद करवाता है, पर तभी वहाँ पर थोड़ी ही देर बाद दोबारा से गैंग का लीडर और उसके आदमी वापस आ जाते हैं। लीडर को ये बात पता चल गई थी कि जियोन ने अपने फोन में पुलिस के सायरन की रिंगटोन को लगाया था। असल पुलिस तो आई ही नहीं थी, इसीलिए दोबारा से दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर कुछ ही देर में यहाँ पर सच में पुलिस आ गई थी और फिर सभी को पुलिस पकड़ लेती है, सिवाय उस लड़की के जो भाग गई थी। मगर अमीर लड़के का वकील दोनों को छुड़वा लेता है। हम जियोन और अमीर लड़के को देखते हैं जो हियुनवुक के पास बैठे हुए थे। हियुनवुक काफी जख्मी था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा लड़ाई की थी। उसकी हालत खराब थी, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। उसको हंसता देख जियोन भी मुस्कुराता है। इन दोनों ने पहली बार जियोन को हंसते हुए देखा था। दोनों हैरान रह जाते हैं।